हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे बाल महाभारत कथा। इसमें हमने महाभारत के जो पात्र हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने भीष्म, पितामह और अम्बा के बारे में पढ़ा। अम्बा किस प्रकार से शिखंडी का रूप रख करके उन्होंने भीष्म से अपना बदला लिया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आज की कथा है विदुर जी की। तो आइए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और पढ़ते हैं इस कथा को। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा। तो देखिए, सत्यवती के जो पुत्र थे चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। वे एक बार किसी गंधर्व के साथ उन्होंने युद्ध किया, वहां पर वो मारे गए और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर्य, उसको हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य जो है वो उस समय बहुत छोटे थे जब चित्रांगद की मृत्यु हुई, इसलिए राजपाट का जो कार्य था वो भीष्म ने संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उनको खबर हुई कि काशीराज की जो कन्याएं हैं उनका स्वयंवर होने वाला है। ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए वे काशी रवाना हो गए। देश विदेश के जो अनेक राजकुमार थे उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, यानी कि प्रतियोगिता हो रही थी। क्षत्रियों में भीष्म जो है कि प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अब भीष्म जो है पहले ही सत्यवती के जो पिता थे वनराज, उनसे जो है क्या कर चुके थे, उनसे वे प्रतिज्ञा ले चुके थे, उनसे वो वादा कर चुके थे कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे। और उनकी जो इस प्रतिज्ञा की जो है प्रतिष्ठा थी सभी राज्यों में, ठीक है। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वे सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश जो है होना पड़ा, क्योंकि सबको पता था वो तो बड़े वीर और कीर्तिमान थे। उनका क्या पता था, उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई और चारों ओर भीष्म की फब्तियां जो है कसी जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। स्वयंवर में इन्हें जो है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, अब सभी जो है बातें करने लगे कि भाई भरतवंशी जो भीष्म पितामह हैं वे जो हैं बड़े ही विद्वान हैं और विद्वान हैं, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इनको स्वयंवर से क्या मतलब है। इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस क्या वो झूठी थी। अब सब में ये बातें चलने लग गई। राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि राशिराज की जो कन्याएं थी उन्होंने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली, यानी कि वो सीधे निकल गए, उन्होंने जो है भीष्म की तरफ जो है देखा भी नहीं, उनकी अवहेलना सी करके आगे निकल गई। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा करके तीनों जो कन्याएं थी काशीराज की उनको बलपूर्वक रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर को वो चले गए। लेकिन राजा साल्व जो है बड़ा वीर था, वो काशीराज की सबसे बड़ी जो कन्या थी अम्बा पर अनुरुक्त था, उससे वो प्रेम करता था और उसको मन ही मन अपना पति वो मान चुकी थी अम्बा। साल्व ने भी जो है भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की जो कन्याएं थी उनकी प्रार्थना करने पर उसको जीवित छोड़ दिया। भीष्म जब काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप पर ले जाने लगा का समय आया तो काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अम्बा एकांत में वो भीष्म से बोली कि गांगे यानी कि गंगा के पुत्र, मैंने अपने मन में जो है राजा साल्व को अपना पति मान लिया है, इसलिए इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। और उन्होंने सारी बातें बताई। इस पर जो है भीष्म ने अम्बा को छोड़ दिया और वो जो है वहां से चली गई। लेकिन अब राजा शाल्व ने भी उनको जो है वहां से बहिष्कृत कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वो पुनः हस्तिनापुर आए, लेकिन यहाँ पर विचित्रवीर्य ने भी उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। तो अब जो है ऐसे करते करते जो है अम्बा 6 साल तक कभी राजा साल्व के पास तो कभी
भीष्म के पास आती रही। अंत में जो है तो अंत में वह भीष्म के पास आए कि तुम आपकी वजह से ही जो है मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, अतः आप ही मुझे जो है स्वीकार करें। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और उनसे जो है विवाह करने से मना कर दिया। विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया लेकिन वो नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और फिर से जो है उसके पास भेजा। तो ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है। अब जो है जब अम्बा को जो है इस प्रकार से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, भीष्म ने भी मना कर दिया। अब अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उसको अपना दुखड़ा सुनाया। उसने राजाओं से प्रार्थना की पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से वो युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई, अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याद्र स्वर में कहा कि काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, वीर ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि मैं भीष्म से युद्ध करें, कि वे जो हैं भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अब क्या हुआ, परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और वे जो है बड़े उत्साह के साथ भीष्म के साथ जो है युद्ध करने लगे। लेकिन ये युद्ध कई साल तक चलता रहा। लेकिन अंत में जो है परशुराम ने भी जो है भीष्म से हार मान ली। ठीक है। तो उन्होंने अब जो है किसको, अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ, अब जो है तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। अब अम्बा ऐसी बातों से विचलित होने लगी तो उसने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप में आ गए। उसने अपना नाम शिखंडी रख दिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध जो है लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म ने को ये बात मालूम थी कि शिखंडी कोई और नहीं बल्कि अम्बा है, जो कि अब अपना स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष रूप में आया है। तो स्त्री समझकर भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं चलाया और इस बीच जो है अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त कर ली थी और तब जाकर के अम्बा का क्रोध जो है शांत हो गया था। अब महाभारत की कथा में आज ये तो हमने रिवीजन किया प्रीवियस लेक्चर में, जो अम्बा और भीष्म के बीच की जो कहानी थी, अम्बा के कारण ही भीष्म का युद्ध हुआ, भीष्म जो है हारे, नहीं तो अर्जुन कभी भी जो है भीष्म पिता को मां को नहीं मार सकते थे। तो शिखंडी रूप धारण करने वाली जो अम्बा थी वो भीष्म पितामह के सामने आई और भीष्म पितामह ज्ञानी थे, वो जानते थे कि ये जो है स्त्री है, ये अम्बा है, तो इसलिए उन्होंने शिखंडी पर वार नहीं किया। इस वजह से जो है अर्जुन ने जो है इस मौके का फायदा उठाया। श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने भीष्म पर जो है बाण चलाया और उनको बाणों की सैया पर सुला दिया, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी। भीष्म को जो है उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो चाहेंगे तब तो पूरे महाभारत के अंत में तक जो है वो रहे और बाद में जो है श्री कृष्ण के दर्शन करके भीष्म ने भी अपने प्राणों को जो है त्याग दिया था। अब महाभारत में एक चरित्र है विदुर। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, विदुर कौन थे और कैसा इनका चरित्र था, कैसा इनका स्वभाव था, किस तरह के ये व्यक्ति थे। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। अब देखिए, विचित्र वीर्य की जो रानी थी अंबालिका, ठीक है, अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। ठीक है। तो ये एक दासी पुत्र थे, विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की जो दासी थी उसकी कोख से जो है ये विदुर जो है जन्म इनका हुआ था। ठीक है। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। बहुत बड़े निष्पक्ष थे और क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था।
युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब देखिए, भीष्म पितामह ने अपना राज्य जो है इन दोनों ही पुत्रों को दे दिया था, पहले चित्रांगद और बाद में विचित्रवीर्य। ठीक है, विचित्रवीर्य की जो रानी थी अंबालिका, उसकी जो दासी थी, उसकी कोख से विदुर का जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे इनका नाम जो है प्रख्यात हुआ। ये एक धर्मशास्त्री थे, राजनीति में जो है आगे थे। ठीक है, आगे देखिए, जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया। जब जुआ खेला जा रहा था, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जो है जुआ खेलने की अनुमति दी थी, लेकिन विदुर ने जो है उनसे बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया था। क्या निवेदन किया? राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो सारी महाभारत का जो कारण था ये जुआ ही था। इस जुए की जब अनुमति राजा धृतराष्ट्र ने दिया, तो उस समय विदुर ने जो है राजा से ये आग्रह किया था कि आप जो है इस जुए को जो है आप आज्ञा दे रहे हैं उसे रोक दीजिए। ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा विद्वान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। और देखिए, राजा धृतराष्ट्र भी विदुर की बात से बहुत प्रभावित थे। वो जानते थे कि विदुर जो है हमेशा उनका भला चाहता है, वो राज्य के हित के बारे में ही सोचता है। तो उसने क्या कहा, तो इससे जो है उन्होंने दुर्योधन को बुलाया था और बड़े प्यार से उसे समझाया था कि हे गांधारी के लाल, विदुर बड़ा विद्वान है और वो हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। ये कौन कहता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से कहता है। विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो इस पर जो है राजा धृतराष्ट्र ने भी ये बात कही थी, लेकिन ये माना नहीं था। आगे देखिए, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध जो है वह टाल न सके। तो धृतराष्ट्र ने ये बात तो कही थी दुर्योधन से, लेकिन वो अपने बेटे से बड़ा प्रेम भी करते थे और उसने जिद करी तो वो उसकी बात को टाल भी नहीं पाए। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो इस पर जो है उन्होंने किसको, युधिष्ठिर को जो है जुआ खेलने का न्योता भेज दिया। धृतराष्ट्र पर वश न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। ठीक है, जब जो है धृतराष्ट्र पर विदुर का वश न चला तो अब वो युधिष्ठिर के पास चले गए। उनको जुआ खेलने को जाने से उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र थे, धर्मराज कहा जाता है उनको। और देखिए, जब धृतराष्ट्र पर उनका वश नहीं चला विदुर का, तो वो युधिष्ठिर के पास चले गए
ज्येष्ठ पुत्र पांडु के, यानी कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, तो उन्होंने जो है अब पांडवों से भी ये आग्रह किया कि वे जो है जुआ खेलने न जाएं। लेकिन युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान से सुनी और उनका आदर के साथ वो बोले कि चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन जब उन काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? युद्ध हो या खेल हो, इसके लिए मेरा एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो जो है इसके लिए इनकार नहीं कर सकता है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पात्र हैं वो है कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। कुंती कौन थी? तो उनके बारे में यहाँ पर, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के कौन थे? पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तो देखिए, कुंती के बारे में, ये यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के कौन थे? पितामह थे। ठीक है, इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। ठीक है, शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। इसीलिए कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया, अर्थात श्री कृष्ण की बुआ थी। कौन? कुंती। क्योंकि शूरसेन ने अपनी पुत्री को किसको? कुंती भोज को क्या दिया था? दान में दे दिया था, गोद दे दी थी। इसलिए वहां जाकर उनका नाम कुंती पड़ा, लेकिन शूरसेन के यहाँ इनका नाम प्रथा था। अर्थात अब यहाँ से आपको श्री कृष्ण और कुंती का भी जो है रिश्ता समझ में आता है कि श्री कृष्ण कुंती के भतीजे थे, उनकी बुआ थी। ठीक है, आगे देखेंगे। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। तो एक बार क्या हुआ, अब कुंती जो है किसके वहां? अपने पिता कुंती भोज के, क्योंकि उनको गोद दे दी थी तो अब यही उनके पिता हुए। एक बार वहां पर ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा जो है शुश्रूषा की, उनकी सेवा की। किसकी? ऋषि दुर्वासा की उन्होंने सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो 1 साल तक कुंती ने जो है दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा, भक्ति भाव जो है उनकी सेवा की। इन सब बातों से प्रसन्न होकर अब दुर्वासा ऋषि ने कुंती को जो है आशीर्वाद के रूप में क्या कहा कि तुम जिस भी देवता की का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात वचन और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात। अब जब राजा ऋषि दुर्वासा ने जो है ये उनको आशीर्वाद दिया कुंती को, तो कुंती जो है उस समय कुमारी अवस्था में थी। इस पर कुंती ने जो है इसका परीक्षण करना चाहा
परीक्षण किस तरह से कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे इस तरह का वरदान दिया है या इस तरह का आशीर्वाद दिया है, इसका परीक्षण करने के लिए एक दिन जब वो सुबह जल चढ़ा रही थी तो इसी भाव से जो है वो सूर्य का जो है क्या करने लग गई, आवाहन उन्होंने किया। आवाहन किया तो तुरंत से सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव प्रकट हुए तो अपने ही समान एक श्रेष्ठ पुत्र को उन्होंने कुंती की गोद में दे दिया। इससे घबराकर कुंती ने, क्योंकि उस पुत्र के कुंडल और जो कवच था के साथ वो पुत्र था, आगे चलकर उसका नाम जो है कर्ण पड़ा, लेकिन सांसारिक लोक लज्जा के कारण, क्योंकि उस समय उनका ना विवाह हुआ था, तो उन्होंने जो है उसी जल में जो है कर्ण को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो आगे चलकर इनका नाम कर्ण पड़ा, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। अब कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन तो कर दिया। सूर्यदेव ने, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था कि जिस देव का भी तुम आवाहन करोगी उसी के समान एक श्रेष्ठ पुत्र, एक वीर पुत्र तुम्हें वो देव जो है प्रदान करेगा। सूर्यदेव ने भी उन्हें एक पुत्र दिया, लेकिन कुंती उस समय कुमारी थी और सांसारिक लोग निंदा के डर से उन्होंने उसे जो है छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए उस बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी को नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इसी तरह एक सारथी के घर पलने लगा। अब सूर्यपुत्र कर्ण जो है एक सारथी के घर में वो पला। ठीक है, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर की राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी, प्रचलित थी। तो अब क्या हुआ, अब कुंती बड़ी हुई, उसके बाद उनका विवाह योग्य हुआ तो राजा कुंती भोग ने उनको क्या कर दिया था, स्वयंवर रचा था। इसमें जो है राजा पांडु भी वहां गए। पांडु के गले में कुंती ने वरमाला डाली और हस्तिनापुर उनको लौट गया। अब उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह होते थे, उनके विवाह होते थे, इस प्रथा का प्रचलन था। इसी रिवाज के कारण के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से ही ब्याह कर लिया। तो ये प्रथा चलती थी कि एक राजा के अनेक विवाह हो जाते थे और इसी प्रथा के चलते पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की जो कन्या थी माद्री, उससे भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उसको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपने भूल से जो है खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचार्य जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अब आगे क्या हुआ, एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। एक ऋषि दंपति थे और उन दोनों ने हिरण का रूप रखा था। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उसको यह पता नहीं था कि जो ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया कि ऋषि के शाप से जो है पांडु उनको बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर, यानी अपनी भूल का उनको पश्चाताप होने लग गया और वो नगर लौटे और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वो वन में चले गए।
वहां पर वो ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ऋषि ने उनको शाप दे दिया। अब वो चाहते थे कि मेरी संतान हो, ठीक है, लेकिन ऋषि को जो है वो शाप बस जो है वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते थे। अतः उन्होंने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाई वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब उन्होंने बताया कि मुझे जो है विवाह से पूर्व जो है क्या हुआ था, दुर्वासा ऋषि से जो है ये वरदान मिला था। इसका उन्होंने जिक्र किया, किसके, पांडु से। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। अब देखो पांडवों का जन्म भी कैसे हुआ। उन कुंती ने जो है देवताओं का आवाहन किया, वन में ही 5 का जन्म हुआ। वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे। तो अब जो है जब कुंती ने बताया कि उनको दुर्वासा ऋषि ने जो है इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, तो उन्होंने फिर पुनः देवताओं का आग्रह किया, अनुग्रह किया, देवताओं का आवाहन किया। इससे जो है 5 पांडवों का जन्म हुआ। दोनों ने ही आवाहन किया, माद्री और कुंती। तो इससे जो है उनके 5 पांडवों अपनी दोनों स्त्रियों और अपने बेटों के साथ जो है कई वर्ष तक महाराज पांडु वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा था, प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार मय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। अब क्या हुआ आगे, करते करते कई साल जो है वो उसी वन में रहे। वसंत की ऋतु थी, सारा वन जो है आनंद में डूबा हुआ था, प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु जो है उस समय माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर अब माद्री को लगा कि उसके साथ जो है महाराज हैं, पांडु हैं, और उन्हीं के कारण जो है उनकी पति की मृत्यु हुई है। तो ये सोच करके इस दुख को वो सहन नहीं कर पाई और पांडु के साथ ही वे भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया बुझाकर उनको शांत किया। अब वन में ही जो है ये दुर्घटना उनके साथ हो गई थी। अब कुंती और 5 पांडव अकेले पड़ गए, लेकिन ऋषि मुनियों ने जो है उनको समझाया और उनको शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। अब जो है क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे, तो उनको अब जो है हस्तिनापुर ले जाया गया और पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया गया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय जो है 16 वर्ष की थी, यानी जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, वो मात्र 16 वर्ष के थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई, तो उनके शोक की सीमा न रही। और इस पर जो है जब हस्तिनापुर के लोगों ने भी सुना कि ये जो है सब इनके साथ हो गया है, राजा पांडु की मृत्यु हो गई है, शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। ठीक है, तो अब जो है सत्यवती अपने पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका, अंबिका चित्रांगद की और अंबालिका विचित्र वीर्य के साथ जो है वो वन में चली गई। तीनों ही वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार। अब जो है पहले ये चलन था कि आप एक उम्र तक जो है राजपाट करते थे और उसके बाद जब वृद्ध अवस्था आ जाती, क्योंकि पहले मनुष्य की उम्र ज्यादा थी, ठीक है, तो वो एक समय के बाद वो वन में जाकर के तपस्या किया करते थे। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने जो है उसे उचित समझा, क्योंकि अभी तक जो है हस्तिनापुर का राज्य जो है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन अब जो छल और प्रपंच वहां होने वाला था, जो अन्याय होने वाला था, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा है कि जो अब आगे होने वाला है उनको न देखना ही जो है क्या था, उनके लिए उचित था। आगे यहाँ पर भीम का चरित्र आता है महाभारत में कि भीम कौन थे। ठीक है, तो ये था आपके कुंती के बारे में। अब भीम जो है पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहे। अब जब पांडु की मृत्यु हो गई, माद्री की भी मृत्यु हो गई, तो कुंती जो है पांचों पांडवों को लेकर के ऋषि मुनियों ने जब उन्हें भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया, तो अब यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए और 5 पांडव वो साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी कि सबसे हष्ट पुष्ट जो है भीम था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी के से बैर नहीं रखते था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भी भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, भीम जो है बड़ा हष्ट पुष्ट था, तो वो जो है ऐसी खेल खेल में जो है ये सब करता था, लेकिन दुर्योधन उसके और भाई जो हैं वो भीम के प्रति उनके मन में द्वेष भावना बढ़ने लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही थे। अब क्या हुआ, एक तरफ भीम जो है बड़ा बलशाली था, सबको डराता धमकाता था, इससे जो है कौरवों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लग गया। इधर जब वो कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे, तो विद्या सीखने में भी जो पांडव थे वो कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और जो है खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया जाए। लताओं से उससे जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अच्छा ठीक है, तो अब जो है भीम के साथ उनका बैर बढ़ा, तो उन्होंने जो है निश्चय किया कि इसको गंगा में डुबो करके हम मार देंगे और जब ये मर जाएगा युधिष्ठिर अर्जुन आदि को हम कैद करके बंदी बना लिया जाए। और दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गई। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसकी हालत से दुर्योधन ने लताओं से उसके पैर जो है हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का जो शरीर था वो गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भी भीम को गले से लगा लिया। यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला दिया
और अकेले में उससे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने आप तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लग गया। तो भीम जो है पांडवों का एक बलशाली भाई था, 5 पांडवों में, ठीक है, कि पांडु पुत्र। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने भीम के बारे में जाना, विदुर जी के बारे में जाना, और नेक्स्ट क्लास में हम कर्ण कुंती के बारे में जाना कि कुंती कौन थी। साथ में हमने विदुर जी के बारे में जाना, भीम के बारे में जाना। तो ये महाभारत के कुछ पात्र हैं जिनके बारे में हम यहाँ छोटे छोटे उनके चरित्रों के बारे में, क्या क्या उनका जो है भूमिका महाभारत में रही, ये सब हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम कर्ण के बारे में जानेंगे। आधा तो हम जान ही चुके हैं कि कुंती के पुत्र और सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण, लेकिन उनके जीवन में की कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पर हम, जो कि महाभारत की कथा में हमें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।